हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज है हिंदी दिवस 14 सितंबर। तो सभी हिंदी प्रेमी अभ्यर्थियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और भावी शिक्षक जो हिंदी के अध्यापक बनना चाहते हैं, उन सभी को विशेष रूप से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं इस दिवस की। क्योंकि आगामी समय हिंदी दिवस को डेवलप करने के लिए या हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग जो है बहुत ही प्रार्थनीय रहेगा। इसलिए दोस्तों, आप सभी जो है इसके लिए जो है बधाई के पात्र हैं और आपका जीवन जो है आगे को सुखमय हो। आपको हिंदी भाषा के अध्यापक के तौर पर पदों पर मौका मिले, आसीन होने का मौका मिले। तो यही शुभकामनाएं रहेंगी दोस्तों। और दोस्तों, आज इसी उपलक्ष्य में हम हिंदी की एक विशेष क्लास इसमें चर्चा करेंगे। क्योंकि हिंदी दिवस जो है कब इसकी शुरुआत हुई थी और कब से जो है ये कब पहली बार मनाया गया और कौन सी भाषा की लिपि है, ये हम सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। और मेन इसके स्वर, व्यंजन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इसमें थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। क्लास काफ़ी शॉर्ट रहेगी दोस्तों, लेकिन इसके अंदर नॉलेज जो है आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज देखने को मिलने वाली है। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर पूरे देश में जो है हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था, तो राजभाषा के तौर पे हिंदी को लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949, 1949 देश की स्वतंत्रता के बाद 1949 को जो है हिंदी को 1949 को। अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो दोस्तों अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था और ये जो है भाग 17 के अंतर्गत ये चेंज हुआ है। अगर हम बात करें पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था, तो पहला हिंदी दिवस मनाया गया था दोस्तों 14 सितंबर 1953 को। ठीक है, तो राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था और अनुच्छेद 343 एक में संशोधन हुआ था और साथ ही जो है भाग 17 पर यहाँ पर जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था और साथ ही विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस रहते हैं दो प्रकार के रहते हैं। एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस वो आपका 14 सितंबर रहेगा और विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। पहला विश्व हिंदी दिवस जो मनाया गया था दोस्तों, ये मनाया गया था 2006 में। 2006 में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी उस समय, क्योंकि विश्व हिंदी दिवस के हिंदी को जो है विश्व स्तर पर लाना और उसके बाद उसको दिवस के रूप में मनाया जाना, तो ये जो है 2006 में हुआ था और इसको जो घोषित किया था मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसको घोषित किया गया था दोस्तों। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था 10 जनवरी 1975 को और ये हुआ था नागपुर में। 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और ये नागपुर में इसको ये सम्मेलन किया गया था। अगर बात करें हिंदी भाषा की जो लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है दोस्तों वह है देवनागरी लिपि। तो ये 5-6 बातें जो हैं मुख्यतः आपको पता होनी चाहिए कि राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिला था पहली बात। 14 सितंबर जो है ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस सेलिब्रेट होता है और 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट होता है। साथ ही अगर हम बात करें हिंदी दिवस इसको राजभाषा का दर्जा कैसे मिला था, तो अनुच्छेद 343 एक के तहत जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और पहला हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये तो 10 जनवरी को सेलिब्रेट होता है और पहला विश्व हिंदी दिवस जो है 2006 में मनमोहन सिंह की घोषणा के आधार पर ये मनाया गया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था और इतने लंबे समय के बाद
1975 के बाद जब नागपुर में इसका प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था दोस्तों, तो उसके बाद जो है 2006 को इसको हिंदी को जो है पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया 10 जनवरी को। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। अब बात करते हैं हिंदी का विकास कैसे हुआ था। हिंदी का विकास हुआ था दोस्तों सबसे पहले संस्कृत के रूप में, संस्कृत से पाली भाषा में, पाली से जो है दोस्तों प्राकृत भाषा के रूप में, और प्राकृत से फिर इसका अपभ्रंश हुआ था, यानी कि शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अपभ्रंश कहते हैं, और फिर अवहट्ठ के रूप में, और फिर जो है प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी, ये इस तरीके से डेवलप हुई थी। ठीक है। और अब जो हमारी हिंदी है इसके अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली अधिकांश लोगों को पता नहीं रहती हैं, तो उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों आज। वैसे तो सिलेबस हिंदी का ब्रॉड है, हिंदी समझना बहुत आसान है नहीं क्योंकि उसके अंदर बहुत गहराइयाँ हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं उनको हर कोई व्यक्ति जान सकता है। हिंदी के अंतर्गत अगर बात करें तो दोस्तों टोटल जो स्वर हैं, कुल संख्या स्वरों की है 11। तो 11 स्वर हैं हिंदी के अंतर्गत। इसमें ह्रस्व स्वर जो हैं दोस्तों 4 हैं। ओ, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। बाकी अन्य जो है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है। जैसे ओ, ई, उ, री, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहा जा सकता है। तो ये हैं 4 वर्ण होते हैं, ओ, ई, उ, री, जो है ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें दोस्तों, ये टोटल होते हैं 7 वर्ण। जैसे आ होता है, बड़ी ई होता है, बड़ा ऊ होता है, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। यानी कि जिनको बोलने में थोड़ा समय लग रहा है उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे अ के पीछे मात्रा लगा दी तो आ बन गया, तो आ दीर्घ कहलाया। ठीक है। तो ये टोटल होते हैं दोस्तों 7 वर्ण होते हैं, ठीक, दीर्घ स्वर के। अयोगवाह वर्ण भी होते हैं स्वरों के अंतर्गत दोस्तों, अंग और अह। अंग अह दो अयोगवाह वर्ण होते हैं, और इसमें अनुस्वार होता है अंग, और विसर्ग होता है अह। ठीक है। तो ये बहुत छोटा हमारा वीडियो रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट रहेंगे दोस्तों, ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट रहेंगे। ठीक है। तो इसलिए पूरा क्लास ज़रूर वॉच करिए, क्योंकि इसको स्किप करना से जो है नुकसान हो सकता है। तो अनुस्वार दोस्तों अंग होता है, और विसर्ग जो है अह हुआ। ठीक है। और अयोगवाह अंग अह को मिला के अयोगवाह वर्ण इनको कहा जाता है। इसके अलग अलग अगर हम बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन होते हैं, कुल संख्या इनकी 41 होती है। और इसमें दोस्तों यहाँ पर जो स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के तौर पे इनको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। जैसे क, ख, गौ, घ, अंगों, चौ, छ, जौ, झ, यों, टौ, ठौ, डौ, ढौ, अणो, तौ, थौ, दौ, धौ, नौ, प, फ, ब, भ, म। ठीक है। ये जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, और ये लगातार हैं, इनमें कहीं पर भी कोई गैप नहीं है। ठीक है। तो ये 27, इसमें ड और ढ ये भी आते हैं, तो ये 27 वर्ण टोटल हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है। तो 5-5 का इसमें 5 सीक्वेंस बनता है, जिनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और जो है क, ख, ग, घ, ङ, 5 हो गए। फिर चौ, छ, जौ, झ, यों हो गया। 5 हो गए। फिर टौ, ठौ, डौ, ढौ, अणो हो गया। फिर तौ, थौ, दौ, धौ, नौ हो गया दोस्तों। फिर प, फ, ब, भ, म हो गया। तो ये 5 जो है जो विश्राम बन रहे हैं बीच बीच में, तो 25 हो गए। और उसके अलावा ड और ढ मिला के 27 इसमें टोटल जो हो जाते हैं वर्ण स्पर्श व्यंजन के तौर पे जाने जाते हैं। अगर हम अंतस्थ व्यंजन की बात करें दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन हमारे पास होते हैं 4, य, रो, लो, वो। ये जो है 4 वर्ण हैं जो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात करें, ऊष्म व्यंजन हमारे पे होते हैं तालव्य श, मूर्धन्य ष एंड दंत श। ठीक है। और ह, ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो ऊष्म व्यंजन हैं। ठीक है। तो इनको तालु, मूर्धन्य और दंत और ह, ठीक है, ये मिला के 4 वर्ण हैं जिनको ऊष्म कहा जाता है। इसके अलावा आगत जो वर्ण हैं दोस्तों, आगत हैं ज और फ। ठीक है। ज और फ जो है आगत के अंतर्गत आते हैं, 2 वर्ण हैं ये। इसके अलावा संयुक्त वर्ण हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्रो। ये जो है संयुक्त रूप से बनते हैं, यानी कि 2 अक्षरों का
दो वर्णों के मेल से ये बनते हैं। तो क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा होगा टोटल जो है व्यंजन कुल मिला के हैं 41 व्यंजन टोटल हैं दोस्तों, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है। हिंदी में अगर हम बात करें दोस्तों, कुल वर्ण होते हैं टोटल 52 होते हैं, जिसमें 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। ठीक है, 13 स्वर हैं और 39 व्यंजन हैं। लेकिन अब इसमें कुछ एक चीज़ बात है, मूल वर्ण के अंतर्गत दोस्तों 11 स्वर काउंट होते हैं और 33 व्यंजन काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर मूल वर्ण की बात करें तो 11 स्वर मूल वर्ण कहलाते हैं और 33 व्यंजन है जो है मूल वर्ण के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इसमें जो है मूल वर्ण में अंग, अह ये छोड़ दिए जाते हैं, इसलिए टोटल आपके 11 होते हैं। अदरवाइज अगर स्वरों की बात करें टोटल होते हैं 13 और व्यंजन होते हैं टोटल 39। लेकिन अगर मूल वर्ण की बात पूछी जाए दोस्तों कभी, तो मूल वर्ण होते हैं 11, क्योंकि सॉरी मूल स्वर होते हैं 11। क्योंकि मूल स्वर 11 क्यों होते हैं, क्योंकि अंग और अह इन दोनों को जो है मूल स्वर में नहीं लिया जाता। इसके अलावा व्यंजन की बात करें तो व्यंजन टोटल तो 39 होते हैं, लेकिन इसमें से 33 व्यंजन ही मूल व्यंजन कहलाते हैं, जैसे ढ, ढ, क्ष, त्र, ज्ञ और स्रो। ठीक है। अगर उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण बात करें तो उच्चारण के आधार पर टोटल 47 हैं, जिसमें 10 स्वर हैं और 37 व्यंजन हैं। इसमें जो है री, अंग, अह, ड और ढ इनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उच्चारण के आधार पर इनको जो है वर्णों के अंतर्गत नहीं लिया जाता। लेखन के आधार पर कुल वर्ण टोटल होते हैं 52। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि टोटल जो वर्ण होते हैं हमारे पास, ये होते हैं टोटल 52 होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। तो 13 स्वर हो गए टोटल, 39 व्यंजन हो गए, इनको जोड़ के अगर देखें तो टोटल 52 होते हैं। अगर मानक वर्ण की बात करें तो मानक वर्ण टोटल 52 है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 13 स्वर और 39 व्यंजन। तो प्रश्न जैसा आपसे पूछा जाए उतने तरीके से आप देखो, इतने आंसर आपको मिल रहे हैं। तो हिंदी आसान नहीं है, लोग इसको आसान समझते हैं, मानते हैं, बट आसान नहीं है। अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में बहुत बेसिक चीज़ों पर जाना पड़ता है, तब जाके कंपटीशन फाइट होता है दोस्तों। ठीक है नहीं, तो आसान नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट को आसान ना समझें। अगर कॉमन हम बोली भाषा के तौर पर लें या पढ़ने के हिसाब से देखें तो हिंदी हमको आसान इसलिए लगती है क्योंकि हम बेसिकली हिंदी भाषी लोग हैं, इसलिए। अदरवाइज उसके गूढ़ रहस्य पर जाएं तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। इतने छोटे से देखिए आप, 4 लाइन के अंतर्गत कितनी बातें इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल रही हैं। अगर हम आगत वर्ण की बात करें दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में नहीं आते हैं, तो ये आगत वर्ण, इनको हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत नहीं माना जाता है। अब बात करें तो दोस्तों हिंदी भाषा का वर्णन भाग 17 18वीं अनुसूची के अंतर्गत 343 से 351 में इनकी जो है इनका वर्णन किया गया है। तो हिंदी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसलिए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच करें। तो हिंदी भाषा का जो वर्णन है 17 भाग 17 के अंतर्गत है, 8वीं अनुसूची है, और अनुच्छेद जो है 343 से लेकर 351 में इसका हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। तो 343 से लेकर 351 तक। अब बात करते हैं दोस्तों विश्व के 5 प्रमुख भाषा परिवार बोलने वाली वालों की संख्या। अगर हम बात करें तो जो मुख्य भाषाओं के तौर पे हिंदी को कहाँ जगह मिली है, इसमें हम बात करते हैं अंग्रेजी, इंडो यूरोपियन, यानी कि 145.2 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो अंग्रेजी भाषा को बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मंदारिन, मंदारिन की बात करें तो सिनो तिब्बतियन जो लोग हैं, तो ये जो है 111.8 करोड़ जो है इस भाषा को बोलने वालों की संख्या है। हिंदी बात करें तो इंडो यूरोपियन के अंतर्गत 60.22 करोड़। ठीक है, तो 60 करोड़ से अबव लोग जो हैं हिंदी भाषा जो है प्रमुख भाषा के तौर पे, भाषा परिवार या बोलने वालों की संख्या के तौर पे 60.22 करोड़ जो है लोग जो है हिंदी भाषा को बोलते हैं। इसके अलावा स्पेनिश की बात करें दोस्तों, ये इंडो यूरोपियन है और 54.83 करोड़ लोग जो है स्पेनिश भाषा को बोलते हैं। फ्रेंच की बात करें तो इंडो यूरोपियन, ये 27.41 करोड़ लोग जो है स्पेनिश भाषा को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो हिंदी जो है इंडो यूरोपियन
में अगर देखें तो तीसरे स्थान पर हमें मिलती है और 60.22 करोड़ जनसंख्या इसको अप्लाई करती है। अब इसकी बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को जगह मिली है। तो 22 भारतीय भाषाएं जो हैं देखिए कौन-कौन सी हैं, क्योंकि हिंदी एक भाषा है इसलिए भाषा का इसमें मेन रोल है। तो कश्मीरी हो गई, सिंधी हो गई, पंजाबी, ठीक है? 22 भारतीय भाषाएं कौन सी इन पर हम बात करेंगे। कश्मीरी हो है, सिंधी है, पंजाबी है, हिंदी है, बंगाली है, असमी है, उड़िया है, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को इसमें जगह मिली है। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, इनको ज़रूर माइंड कर लीजिएगा। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये टोटल 22 भाषाएं हैं दोस्तों, जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत के अंतर्गत जिनको मान्यता मिली हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी दोस्तों आज की क्लास। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत अधिक जानकारी हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी अपना फिर दोबारा इनको नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज हमारी वीडियोस को देख कर आप लगातार सुनकर जो है अपने माइंड में इनको रीड कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है। अगर इसमें कहीं पर भी कोई भी अशुद्धियाँ आपको देखने को मिलती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई हम हमारे द्वारा ज़रूर दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हिंदी भाषा की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत शॉर्ट जो है अमाउंट में आपको जो है मेंबरशिप देखने को मिल रही है, जहाँ पर आपको अन्य आपकी समस्याओं से संबंधित जो है वहाँ पर जवाब आपको मिलते रहेंगे और आपको जो है एक अच्छी प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगी। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और साथ ही आप चैनल पर इसी प्रकार बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ दोस्तों। अपना स्नेह और प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे से कमेंट ज़रूर दें। और हिंदी दिवस की एक बार फिर से आप सभी हिंदी प्रेमी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।